अस्सलाम वालेकुम। ढेर सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, मुश्किलात दूर करे, आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, सेहत वाली ज़िंदगी के साथ एक और दिन हमें मिला है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जी हमारा नाश्ता बन रहा है, पराठे बन रहे हैं, साथ चाय बन रही है। इसके बाद कोई ऑमलेट वगैरह होगा या सालन, जो भी जिसने खाना हुआ। तो आज हम नाश्ता करके मैं आपको बता दूं कि आज हम पिंडी जाएंगे, भाई के घर हमारी दावत है माशाल्लाह। तो आज हम उधर जा रहे हैं। पहले हमारे बड़े भाई के घर दावत थी, यानी मेरे जेठ के घर। अब मेरे अपने भाई के घर है, यानी बच्चों के मामू के घर हम जा रहे हैं इस्लामाबाद। तो आज हमारी वहाँ पर दावत है माशाल्लाह। तो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना है। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, आमीन। बस बच्चों के उठते उठते निकलते निकलते देर हो जाती है, तो हम नाश्ता वगैरह करके फिर तैयार होते हैं। यह हमारा ऑमलेट बन गया है, पराठा भी बहुत मज़ेदार बनना है माशाल्लाह। तो चले अब नाश्ता करके फिर तैयार होते हैं। अल्लाह का नाम लेकर पिंडी के लिए निकले हैं, इस्लामाबाद के लिए। अल्लाह पाक सफ़र आसान करे। अल्लाह पाक जो जो भी सफ़र कर रहे हैं उनका सफ़र आसान हो, आमीन। मौसम अच्छा हो रहा है, आज बाहर बादल आए हुए हैं, धूप कम कम है। तो अल्लाह करे एक दफ़ा सही खुल के बारिश हो जाए ताकि सर्दियां सही आ जाएं, क्योंकि अभी कम कम सर्दी है, लेकिन ब्लैकेट लेते हैं। अब नवंबर आने वाला है, बस नवंबर के शुरू से ही सर्दी ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगी, आगे तो फिर पीक पर जाएगी। दिसंबर जनवरी सही सर्दियों वाले महीने हैं, फिर तो रज़ाइयों के बगैर गुजारा ही नहीं होता। हमारे इलाके में सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, रेतला इलाका है। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमारे लिए इतने ज़्यादा मौसम बनाए हैं, वरना तो हम उकता ही जाते, क्योंकि ना हम ज़्यादा सर्दी में खुश रहते हैं और ना ही ज़्यादा गर्मी में। मौसम अच्छा हो तो सफ़र करने का मज़ा आता है। आज बादल आए हुए हैं और बहुत अच्छा हमारा सफ़र गुज़र है माशाल्लाह। तो हम तेज़ी से अपनी मंजिल की जानिब रवाना हैं, मोटर वे की जानिब बढ़ रहे हैं, क्योंकि मोटर वे से इस्लामाबाद जल्दी आ जाता है। और वैसे भी अब हम रावलपिंडी जाना हो या इस्लामाबाद जाना हो, मोटर वे से ही जाते हैं। अब तो जीटी रोड भी अच्छा बन गया है, वन वे हो गया है, लेकिन ये है कि वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लोकल लोग ज़्यादा होते हैं और वो ट्रांसपोर्ट भी होती है, और फिर ये आने जाने वाली गाड़ियाँ भी होती हैं। मोटर वे पे चढ़ गए हैं, लेकिन इतना ज़्यादा रश नहीं है। सुबह के टाइम होता है या फिर शाम को होता है। तो वैसे भी वीक डेज़ हैं, तो वीकेंड पे बहुत ज़्यादा रश होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। टूल प्लाज़ा हमने क्रॉस कर लिया और ये देखे साइड पे ऑरेंज बस सर्विस जो है वो बस जा रही है। ये बस बहुत ही अच्छी है इस्लामाबाद रावलपिंडी के लोगों के लिए, उनके लिए आसानी पैदा हो गई। और अब हम जी 13-14 के लिए यहाँ पर उतरेंगे। मेरा भतीजा आया हुआ है, हम लोग यहाँ पर उतर गए थे और कुछ लोग आगे चले गए हैं, उनका कोई काम है। तो हम लोग अब घर की जानिब जा रहे हैं। ये G14 है और यहाँ पर ये देखें कितने अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं। बहुत ज़्यादा अब तो रश हो गया है, यहाँ पर कोई प्लाट भी खाली दिखाई नहीं देता। ये जी हम अपने भाई के घर पहुँच चुके हैं माशाल्लाह। ये देखिए अंगूर की बेल कितनी फैली हुई है, ये इन्होंने छोटी सी लगाई थी और अब हर तरफ जा रही है। लास्ट टाइम हम आए थे तो इसके साथ छोटे छोटे अंगूर लगे हुए थे, और अब ये देखें माशाल्लाह कितनी बढ़ गई है। इनको भी पौधे लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो ये देखें लेमन भी लगा हुआ है और ये अंगूर की बेल भी लगी हुई है। थोड़ा बहुत धनिया और पुदीना भी नज़र आ रहा है, ये अभी फैल जाएगा, शायद अभी लगाया होगा। तो ये देखें यहाँ पर इनकी शायद बाहर बोरिंग भी हुई है और ये ऊपर तक चली गई है बेल माशाल्लाह। और ये कोल्लो काठ का पौधा है, ये भी ऊपर जा रहा है।
सब लोगों ने घर के बाहर ये पौधे लगाए हुए हैं। थोड़ी थोड़ी जगह जितनी भी मिलती है लोग अपने पौधे लगा लेते हैं। इस साइड पे तो लोग पहले के आए हुए होंगे, इसलिए उनके दरख्त बहुत ज़्यादा बड़े हुए हुए हैं। आम के दरख्त हैं, लोग काट के हैं। ये सामने अभी प्लॉट खाली है, यहाँ पर तमीर नहीं हुआ अभी कुछ भी। ले जी अब अंदर जाते हैं। कितनी फैल गई है ना। माशाल्लाह खाने की तैयारियां चल रही हैं। सैलड वगैरह बना चुकी हैं मेरी भतीजी माशाल्लाह, और ये भाभी आज हलीम बना रही हैं स्पेशल हमारे लिए। खाना लग चुका है माशाल्लाह। ये देखें हलीम बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, और साथ बिरयानी बनी है, अंडे कोफ्ते बने हैं, ये मेरी भतीजी ने बनाए हैं। और बिरयानी मेरी भाभी बिरयानी की स्पेशलिस्ट हैं, इनकी बिरयानी बहुत मशहूर है। बहुत ही अच्छे खाने हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह इनके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, आमीन। तो ये जी अब खाने के ऊपर से खीर खाने लगे हैं, मीठा। ये जी खाना वगैरह खाने के बाद अब दूल्हा दुल्हन केक काटने लगे हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक मुबारक करे, अल्लाह पाक इनकी जोड़ी सलामत रखे, अल्लाह पाक इनको बहुत ज़्यादा इत्तफ़ाक़ इत्तेहाद दे, अल्लाह पाक इनको सदा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। खाना वगैरह खाने के बाद जी अब हमारी जाने की तैयारियां हो गई हैं। सब लोग मिल के बाहर जा रहे हैं गाड़ी में। तो अब हम अपने भाई का घर देखने जा रहे हैं, साथ ही थोड़ी दूर इनका दूसरा घर बन रहा है माशाल्लाह। मैं अपने भाई के साथ बैठी हूँ और बाकी सब लोग अपनी गाड़ी में बैठे हैं। तो यहाँ से थोड़ी दूर है, बस 5 मिनट का फासला है। पहले जब हम आए थे तो छत पे आए थे माशाल्लाह, इनका छत उस वक़्त डल रहा था, और अब माशाल्लाह थोड़ा तैयार हो गया है। लेकिन मकान का काम बहुत ज़्यादा होता है, अभी भी रहता है। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। बस बंदा काम शुरू कर दे तो अल्लाह पाक ख़ुद ब खुद सबब बना देते हैं। और मकान और शादी तो ऐसे काम है कि शुरू करें तो अल्लाह पाक बरकत देता है और ख़ैब से सबब बनाता रहता है। अल्लाह पाक इनको बहुत रिज़्क़ रोज़ी दे, इनको ज़िंदगी सेहत दे, आमीन। बड़ी मेहनत से घर बनाए जाते हैं। अल्लाह पाक इनको इसमें रहना नसीब करे, अल्लाह पाक इनको बच्चों की खुशियाँ दिखाए और बहुत रिज़्क़ रोज़ी दे, अल्लाह पाक इनको आबाद शाद रखे, आमीन। तो ये जी अब हम घर के पास पहुंचने लगे हैं। ये देखिए कितनी यहाँ पर कुशादा सड़कें हैं, यहाँ पर वॉक का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और ये साइड पे दाएं और बाएं बड़े बड़े पार्क बने हुए हैं। यहाँ हम एक दफ़ा आए थे, हमने वॉक भी की थी। चलिए जी अब हम पहुंच चुके हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अब पता चल रहा है कि क्या नक्शा है। पहले तो सिर्फ सिंगल स्टोरी थी, अब डबल स्टोरी भी हो गई है। और उस वक़्त सिर्फ छत था तो हम अंदर नहीं गए थे, और अब हम अंदर जा कर देखते हैं कि कैसा नक्शा है। माशाल्लाह बहुत प्यारा गेट लगा है और अंदर काफ़ी गुंजाइश है, 2 से 3 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक इनको रहना नसीब करे, आमीन। दरवाज़े वगैरह लग गए हैं, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा काम रहता है। और ये जी बाहर थोड़ी सी जो जगह है गेट के साथ, इन्होंने अभी से पौधे लगा दिए हैं ताकि हमारे आने तक ये बड़े हो जाएं। तो उधर भी बाहर पौधे लगे हुए हैं, और इस घर के बाहर भी ये देखें माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पौधे लगाए हैं। अंदर से मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि अभी तैयार नहीं है। तो बाद में इंशाल्लाह जब ये लोग शिफ्ट होंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। बस दुआ करें अल्लाह पाक इनको नसीब करे, अल्लाह पाक सबको दे, जिन जिन के घर नहीं है अल्लाह पाक सबको दे और सबको रहना नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये देखिए जी बाहर काफ़ी अंधेरा हो चुका है और अब हम भी जाने के लिए तैयार हैं। हमने अभी आगे भी जाना है बेटे के ससुराल। तो अब हम जा रहे हैं, बस भाई को अलविदा कह रहे हैं। वो भी बाहर खड़े हैं और हमें बता रहे हैं रास्ता वगैरह। आगे उनकी गाड़ी जा रही है ताकि हमें
मेन रोड तक छोड़ सके, फिर आगे हमने जाना है। तो ये जी अब हम अगली मंजिल पर पहुंच चुके हैं और चाय पी रहे हैं। चाय हमने वहाँ नहीं पी थी, हमने सोचा था चलो यहाँ पर पियेंगे और बहुत मज़ा आया चाय पी के। बहुत ही अच्छी थी और बड़े टेस्टी कबाब थे, बहुत मज़ा आया माशाल्लाह। चाय वगैरह पीने के बाद यहाँ से भी जी अब हम जा रहे हैं। सर्दियों के दिन छोटे हो जाते हैं, रातें बड़ी होती हैं, पता ही नहीं चला, दिन गुजर गया, बस सफ़र में आने जाने में ही गुजर गया। चलिए जी, शुक्र है अल्लाह का, पिंडी की हमारी जो दावतें थी वो ख़त्म हो गई हैं। एक बच्चे के मामू के घर थी, एक ताया अब्बू के घर थी, ये दोनों हो गई हैं। लेकिन अभी बहुत सारे लोग रहते हैं, सब भी पूछ रहे हैं कि कब आप फ्री होंगे तो आपकी दावत करेंगे। पहले शादी में बंदा बिज़ी होता है, शादी के बाद फिर दावतें शुरू हो जाती हैं। माशाल्लाह, अल्लाह पाक सबको ऐसी खुशियाँ दे, आमीन सुम्मा आमीन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ऐसी खुशियाँ बार बार दे सबको। तो शुक्र है कि इस बहाने सारे इकट्ठे भी हो जाते हैं, मिल लेते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। वरना खाने की कोई बात नहीं होती, रोज़ ही घर ही से सब खाते हैं, लेकिन इकट्ठे जो खाते हैं, बातचीत करते हैं, आपस में मिल बैठते हैं, तो ये इसका मज़ा ही कुछ और है। आपस में सबको अल्लाह पाक इत्तफाक दे, आमीन। अंधेरा है तो इसलिए थोड़ा गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चला रहे हैं, क्योंकि रात को ट्रैफिक भी ज़्यादा होती है और अंधेरे में सही दिखाई भी नहीं देता। मुसर्रत नज़ीर का जो गाना है, चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता, तो यही बात है कि हम चल पड़े हैं तो इंशाल्लाह सफ़र भी हमारा कट ही जाएगा। बस वक्त वक्त की बात होती है। जब हम भी जवान थे, बच्चे छोटे थे, तो बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, बहुत सैर सपाटे के लिए जाते थे, रहने के लिए जाते थे और बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे। एंजॉय तो खैर हम अभी भी करते हैं क्योंकि हमारा दिल जवान है, लेकिन टाइम के साथ साथ बंदे की वो सेहत नहीं रहती जो पहले होती है, और अब थकावट भी जल्दी हो जाती है और इंसान में वो हिम्मत नहीं रहती। तो अल्लाह पाक सबको हिम्मत दे, सेहत दे और सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। बस अल्लाह पाक से हर वक्त यही दुआ है कि जो पौधे हमने लगाए हैं वो अब जवान हो चुके हैं, तो उनका फल खाने का टाइम आ गया है। अल्लाह पाक हमें वो मीठा फल खाना नसीब करे, ये किस्मत वालों ही को मिलता है। अल्लाह पाक हमें भी इंशाल्लाह ये फल ज़रूर देगा और दे रहा है। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। हमारे वालिद साहब को अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। उनके शेर मुझे बहुत ज़्यादा याद आते हैं, जो कभी हमें वो सुनाया करते थे। तो वो सुनाते थे एक शेर जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद था। वो कहते थे कि उम्र भर करती रही तू मेरी खिदमत गरी, उम्र भर करती रही तू मेरी खिदमत गरी, मैं तेरी खिदमत के काबिल जब हुआ तू चल बसी। तो ये अल्लामा इकबाल का शेर है और कितना सही उन्होंने फरमाया है। वो वालिदैन बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत होते हैं जो अपने लगाए हुए पौधों का फल खाते हैं। अल्लाह पाक हम सब को ज़िंदगी से दे और हम ये मीठा फल खाएं, आमीन। रात को ये व्यू बहुत प्यारा लगता है, आने वाली गाड़ियों की लाइटें देखें और जाने वाली भी देखें, बहुत ही अच्छा लगता है। दिन में भी ये व्यू मुझे बहुत अच्छा लगता है, रात को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये जी हमारा आहिस्ता आहिस्ता अब सफ़र कट गया है। अब हम टूल प्लाज़ा पर आ गए हैं, टूल टैक्स देकर फिर दोबारा थोड़ा सा सफ़र होगा इंशाल्लाह, और इसके बाद हमारी फिर मंजिल आ जाएगी। आज नवा सा घर पे और अभी कॉल आई थी कि वो बहुत ज़्यादा नाना के लिए उदास है, तो हम सब भी उसके लिए बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, लेकिन वो तो हमारे बगैर बिल्कुल ही नहीं रह सकता, ख़ास कर नाना के बगैर। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, अब हम अपने शहर में दाखिल हो गए हैं। हमारे शहर की तो क्या ही बात है, कितना पुरसकून शहर है हमारा। तो ये जी अब हम आहिस्ता आहिस्ता यम बेकरी की तरफ
जा रहे हैं क्योंकि नाना ने अपने बच्चों के लिए कुछ लेना है। बच्चे भी बहुत खुश होते हैं जब नाना घर वापस जाते हैं, तो उन्हें पता होता है हमारे लिए कुछ न कुछ आया होगा। तो अल्लाह पाक नाना नानू सबको सलामत रखे, बच्चों को भी सेहत ज़िंदगी दे। बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे तारे। तो इसी के साथ जी अब अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।